हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती बाला। बढ़ते हैं खबरों की ओर। नमस्कार, बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती बाला। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार में पूर्व शराबबंदी अभियान के तहत दरभंगा के ML एकेडमी बिहार सैन्य पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने छात्र छात्राओं और आम लोगों को शराबबंदी के खिलाफ जागरूकता दिलाते हुए कहा कि शराब बुरी चीज है, जिसको लेकर हम कई अभियान चला रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस देश की जवानी नशा में उलझ गई हो, उस देश का बर्बाद होना तय है, इसलिए शराब का नशा छोड़ दें। साथ मिलकर जिला को शांति व्यवस्था प्रदान करने वाली बंदा सभा अभियान में हमारे मुख्य अतिथि DGP MP सर, IG सर आपस में जात मजहब के नाम पर नहीं लड़ेंगे। नशा हो अपने देश को, अपने समाज को नित नई ऊंचाइयों पर लेके जाने का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय। दरभंगा के बेनीपुर पथ पर सोनकी थाना क्षेत्र के दोकली चौक के पास बस और मोटरसाइकिल की टक्कर हुई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए, जबकि एक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बस बेनीपुर की ओर से तेज गति से आ रही थी और दोकली चौक के पास अनियंत्रित हुई सड़क के किनारे खड़े एक व्यक्ति को रौंद दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच सभी घायलों को इलाज के लिए DMCH भेज दिया है। समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गुरुवारा चौक में अज्ञात अपराधियों के द्वारा मोटरसाइकिल, मोबाइल, ATM कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि की लूट की गई, जिसके उद्भेदन अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस निरीक्षक हरिमोहन प्रसाद के नेतृत्व में एक टीम की गठित की गई। इस कांड का उद्भेदन वैज्ञानिक तरीके से करते हुए लूटी गई सामान की बरामदी की गई। घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसी महीने नवंबर को 4 नवंबर और 6 नवंबर 2 दिन बैक टू बैक, और 6 नवंबर को ही मुसरी घरारी में भी तो 3 लूट की घटना हुई थी, जिसमें 3 बाइक को लूटा गया था, एक मुसरी घरारी में और 2 मुफस्सिल में, पुरसा रोड में। तो हमको भी, क्योंकि जो मोडस ऑपरेंडी था और जो तरीका था करने का, उससे पता चला, और जो जगह चिन्हित कर रहे थे कि एक ही गैंग इसमें इन्वॉल्व है। तो इंस्पेक्टर साहब को पिछली क्राइम मीटिंग में भी डिस्कस हुआ इसके बारे में डिटेल में। तो टीम इनको बोला गया कि आप टीम एक बना के इसको आप उद्भेदन करें। तो टीम ने उस पर काम किया। वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर पता चला कि इसमें कौन लोग शामिल हैं। तो सबसे पहले छोटू कुमार, जो कि साथनपुर थाना उजारपुर का रहने वाला, लेकिन अपने ननिहाल में मोहनपुर थाना अंतर्गत ये इसका ननिहाल है, तो वहां से इसको गिरफ्तार किया गया। तो इसने फिर बाकी अपने गैंग मेंबर्स का पता बताया, जिसमें गुलशन कुमार है, रोशन कुमार, ये 3 लोग हैं जिन्होंने घटना को अंजाम देते थे। तो गुलशन कुमार बरई थाना, ये खगड़िया का रहने वाला है, बरई थाना का। रोशन कुमार जो है टेगरा थाना विथान का रहने वाला है। इसको मोहनपुर में एक लॉज है, वहां दोनों को इस लॉज से गिरफ्तार किया। और छोटू कुमार के पास जो लूटा हुआ मोबाइल था वो बरामद किया गया। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर पंचायत में साईं कृपा पेट्रोल पंप के सामने समस्तीपुर से दरभंगा जा रही एक अनियंत्रित ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दिया, जिसमें दिनेश राय बुरी तरह जख्मी हो गए। जानकारी ली जा रही है। इसका ड्राइवर का कुछ आता पता नहीं? नहीं, ड्राइवर का क्या बात। आपको कब जानकारी मिली है घटना की जानकारी तत्क्षण यही के लोगों द्वारा, फोन के द्वारा, लालू जी और लक्ष्मी जी के द्वारा। बिहार सरकार के राज्य भाषा विभाग द्वारा उर्दू के विकास के लिए सभी जिला में सेमिनार एवं मुशायरे का आयोजन किया जा रहा है। समस्तीपुर जिला प्रशासन ने भी उर्दू के विकास हेतु बुधवार को टाउन हॉल में सेमिनार एवं मुशायरे का आयोजन किया, जिसमें जिला अधिकारी चंद्रशेखर सिंह और DDC अरुण कुमार मिश्र विशेष रूप से शामिल हुए। ये उर्दू की क्षमा है, उर्दू की क्षमा जलाएंगे, अपने घरों में उर्दू का चिराग रोशन करेंगे। वही उर्दू जो कौमी यकजहती की यादगार है, की जुबान है, मोहब्बत की जुबान है, सबको पढ़ना चाहिए। हर एक स्कूल में एक यूनिट उर्दू का होगा। 72,000 आपका प्राइमरी स्कूल है।
बिहार में सुशासन बाबू के सरकार में अपराध लूट चरम सीमा पर है, पर देश के भावी कर्णधार को भी धैर्य नहीं। आज मोतिहारी के बालगंगा स्थित डॉक्टर SP सिंह बीएड कॉलेज के छात्र परीक्षा फॉर्म के लिए 53,000 रुपये कॉलेज प्रबंधक द्वारा मांगा जा रहा है, जिसके विरोध में छात्र पिछले 2 दिनों से कॉलेज गेट पर तालाबंदी कर धरना दे रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने को कोई तैयार नहीं था। लिहाजा वे सड़क पर उतरे और आगजनी कर सड़क को जाम कर दिया। नहीं दिए जाए। कुछ इसके पहले मुजफ्फरपुर में अवसर हुआ था, जिसमें मुजफ्फरपुर के DM साहब और रजिस्ट्रार साहब और वाइस चांसलर सबकी उपस्थिति में सहमति पत्र बना, जिसमें था कि छात्र से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाए, सिर्फ फॉर्म शुल्क के अनुसार उनका फॉर्म भरा जाए और उसके लिए दूसरा कोई शुल्क के लिए बात नहीं किया जाए। लेकिन हमारे कांग्रेस इस चीज को नहीं मान रहा है। हम विद्यार्थी को बात करेंगे, अब क्या कर सकते हैं, हम लोग बात करेंगे। हम लोग 20 तारीख से रेगुलर यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन ये लोग हम लोग के सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा है। कोरा लोग हम लोग इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग DM साहब के पास भी गए थे, वहाँ भी एप्लीकेशन दिए हैं। DM साहब कह रहे हैं कि ये चीज़ मेरे क्षेत्र का नहीं है, आप लोग जाके कुछ कीजिए तो अभी कुछ कर सकते हैं। हम लोग 2 दिन से शांतिपूर्वक वहाँ पे अनशन कर रहे हैं, लेकिन कोई पूछने तक नहीं आ रहा है, चाहे कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन अंतों का तो अब हम लोग की धैर्य हिम्मत जो है वो साथ छोड़ रहा है, इसलिए हम लोग रोड पे उतरे हैं। तो आज ये हाल हुआ है और हम लोग की मांग है कि हम लोग को सिर्फ फॉर्म के चार्ज के देकर हम लोग को फॉर्म भरने दिया जाए। ये हम लोग की मांग नहीं है, खुद VC साहब को सहमति पत्र पे दिया गया है कि सिर्फ फॉर्म का चार्ज लेना है, लेकिन ये लोग हम लोग का जो फॉर्म का चार्ज 1100 है उसका भी 3510 रुपये ले रहे हैं लोग हम लोग से, और अलग से 50,000 रुपये ले रहे हैं लोग। अथमगोला थाना की पुलिस की मिलीभगत से खूंखार अपराधी की फरारी प्रकरण में थानाध्यक्ष समेत 4 पुलिस अधिकारियों पर गाज गिरी है। पटना के वरीय आरक्षी अधीक्षक मनु महाराज ने थाना प्रभारी प्रभात सरन समेत 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभात से निलंबित कर दिया है। साथ ही 4 पुलिस कर्मियों को भी इसमें संलिप्तता के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। ये जनार्दन यादव करके कुख्यात और शातिर अपराधी है चंदा गांव का। इसके खिलाफ कम से कम 1 दर्जन केस अथमलगोला और बख्तियारपुर में दर्ज हैं, और एक केस के अनुसंधान के तथ्य पे हम लोगों ने करीब 10 बजे रात में एक टीम बनाई थी, उसके आधार पे इसको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन पुलिस की लापरवाही ऐसी हुई कि एक ASI और 2 पदाधिकारी और एक पुलिस ड्राइवर के साथ इनको थाने भेजा गया। हाजत में रखने के बजाय इनको बैरक में सुला दिया गया, जिसकी वजह से वो भाग गया। वो काफ़ी हट्टा कट्टा आदमी है, और पूछताछ करने पे बात पता ये चली है कि जनार्दन यादव का उठना बैठना था थाने में, अक्सर ही वहाँ के ऑफिसर से बात करता था, और इतने कुख्यात अपराधी को इस तरीके से अगर थाना वो करेगा तो उसका बहुत ख़राब मैसेज जाता है। तो रिपोर्ट के आधार पर जो है हमने सबको सस्पेंशन के लिए लिख दिया पूरे थाना को, और उसमें सारे सीनियर SP द्वारा सस्पेंड कर दिए गए हैं, और 4 लोगों पे उसमें FIR हुई है। एक ASI है राम बालक, 2 उसमें पुलिस कांस्टेबल है और एक पुलिस ड्राइवर है, और क्या जो मुंशी जितने भी लोग थे 4 लोग, उन पे FIR हुई है, और उनको जो है FIR हो ही गई है, तो उनको अरेस्ट करके नोटिस करके 41 के तहत फिर उनको बेल मिली है और कार्रवाई होगी, और सर इसको आगे जो है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पर ले जाएंगे। मोकामा थाना गेट पर एक छात्र राजीव राय की पिकअप वैन से कुचलकर मौत हो गई। मृतक कोचिंग सेंटर से अपने घर घोसवरी जा रहा था। इसी क्रम में थाना गेट के सामने विपरीत दिशा से आ रही पिकअप वैन से साइकिल सवार छात्र को कुचल दिया। इस हादसे में छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और थाना पर जमकर पथराव किया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में जैसे ही छात्र संघ चुनाव की घोषणा हुई, वैसे ही विद्यालय परिषद और छात्र संगठन के बीच चहल पहल बढ़ गई। इसी कड़ी में आज संवाददाता सम्मेलन कर लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का घोषणा किया और कहा कि मिथिला विधि का छात्र संघ चुनाव संघर्षकारी चुनाव है, क्योंकि ये 2019 के पहले का चुनाव है जो देश के लिए संदेश देने का काम करेगा। इस वक्त की बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।